पाकिस्तानी दिफाई सनत में वन वे इफेक्टर्स यानी ऐसे बगैर पायलट हमला आवर प्लेटफॉर्म्स की तरक्की अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां ये प्रोग्राम महज तजर्बाती या महदूद ऑपरेशनल मंसूबों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्हें कौमी अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा रहा है। अप्रैल 2026 तक सामने आने वाली पेशरफ्त ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अब न सिर्फ कम लागत मगर मुअस्सिर हमला आवर ड्रोन्स और जेट पावर्ड लोइटरिंग म्यूनिशंस तैयार करने में दिलचस्पी रखता है, बल्कि इनकी बड़े पैमाने पर तैयारी, नेटवर्क सेंट्रिक जंगी माहौल में शमूलियत और दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम को सैचुरेट करने की सलाहियत पर भी काम कर रहा है। इस तब्दीली की एक अहम वजह आलमी जंगी रुझानत है। यूक्रेन जंग, मशरिक वस्ता में ड्रोन वॉरफेयर और बहिराए अहमर के गिर्द होने वाली कशीदगी ने साबित किया कि कम कीमत मगर तेज रफ्तार वन वे अटैक सिस्टम्स जदीद जंगों में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी ये महसूस किया कि मुस्तकबिल की जंग सिर्फ महंगे लड़ाका तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइलों या रिवायती क्रूज मिसाइलों पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि हजारों सस्ते मगर ज़हीन हमला आवर प्लेटफॉर्म्स मैदानी जंग का रुख बदल सकते हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी इदारों ने अपनी पुरानी सलाहियतों को नए तसव्वुर के तहत मुनाज़म करना शुरू किया। पहले जो प्रोग्राम अलहदा चल रहे थे, अब उन्हें एक मरबूत विजन के तहत देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर लोइटरिंग म्यूनिशंस, छोटे क्रूज मिसाइल, AI असिस्टेड गाइडेंस सिस्टम्स और डेटा लिंक स्ट्राइक ड्रोन्स को एक ही ऑपरेशनल इकोसिस्टम में जम करने की कोशिश जारी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हाईमार्क 25 TG और बाज डेल्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ आगाज हैं। आने वाले बरसों में पाकिस्तान मुख्तलिफ च्यू रेंज और रफ्तार रखने वाले OWES की पूरी फैमिली मुतारफ करा सकता है। इनमें कुछ निहायत कम लागत डिस्पोजेबल सिस्टम्स होंगे, जबकि बाज सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ एनेबल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हो सकते हैं जो दुश्मन के अहम रडार, एयर डिफेंस साइट्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते होंगे। पाकिस्तानी दिफाई सनत की एक बड़ी कामयाबी ये है कि इसने इस शोबे में निजी कंपनियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। माजी में दिफाई मंसूबे तकरीबन मुकम्मल तौर पर सरकारी इदारों तक महदूद थे, मगर अब वुड टेक जैसी कंपनियां न सिर्फ जदीद ड्रोन्स तैयार कर रही हैं, बल्कि अपनी मसनूआत को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी डिजाइन कर रही हैं। इस मॉडल से इनोवेशन साइकिल तेज होती है, क्योंकि निजी शोबा कम वक्त में प्रोटोटाइप्स तैयार कर सकता है और ऑपरेशनल फीडबैक की बुनियाद पर उन्हें बेहतर बना सकता है। पाकिस्तानी बहरिया भी इस तब्दीली में अहम किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। बहर अरब में बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक कंपटीशन ने पाकिस्तान को मजबूर किया है कि वो कम लागत मगर मुअस्सिर मैरिटाइम स्ट्राइक सॉल्यूशंस तैयार करे। यही वजह है कि अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, ऑटोनमस मैरिटाइम ड्रोन्स और कामिकाज़े टाइप सी स्किमिंग सिस्टम्स पर तवज्जो बढ़ रही है। मुस्तकबिल में ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान नेवी के जंगी जहाजों के साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूटेड मैरिटाइम वॉरफेयर के तसव्वुर को हकीकत में बदल सकते हैं। इस हिकमत अमली का एक और अहम पहलू मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी काफी नहीं होती, असल ताकत इस वक्त पैदा होती है जब एक मुल्क हजारों की तादाद में ये सिस्टम्स तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ले। पाकिस्तान इस वक्त अपने दिफाई सनती ढांचे को इसी सिमत ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगरचे मौजूदा पैदावार महदूद समझी जाती है, मगर मुख्तलिफ दिफाई इदारों और निजी कंपनियों के दरमियान छो इश्तिराक से मुस्तकबिल में प्रोडक्शन स्केल कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ चीन के साथ दिफाई ताउन भी अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान पहले ही चीनी ड्रोन टेक्नोलॉजी, गाइडेंस सिस्टम्स, मिनिएचर टर्बोजेट इंजन और कम्युनिकेशन लिंक्स से फायदा उठा रहा है। बाज दिफाई तज्जियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तानी OWES में इस्तेमाल होने वाले कई सब सिस्टम्स चीनी डिजाइन फिलॉसफी से मुतासिर हैं। ताहम पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स मकामी सतह पर तैयार किए जाएं, ताकि बैरूनी इन्हिसार कम हो सके। दूसरी तरफ भारत में भी पाकिस्तानी पेशरफ्त को बगौर देखा जा रहा है। भारतीय दिफाई हलकों में ये खदशात मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान कम लागत OWES को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करने में कामयाब हो गया, तो ये भारतीय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर शदीद दबाव डाल सकते हैं। खास तौर पर स्वॉर्म अटैक्स की सूरत में एक साथ दर्जनों या सैकड़ों लो ऑब्जर्वेबल ड्रोन्स दुश्मन के रेडार कवरेज को ओवरवेल्म कर सकते हैं। इस खतरे की एक मिसाल वो सिनेरियो है जहां रिवायती क्रूज मिसाइल्स के साथ सस्ते कामिकाज़े ड्रोन्स भी लॉन्च किए जाए। ऐसे मिक्स्ड अटैक्स में एयर डिफेंस ऑपरेटर्स के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस हदफ को पहले इंटरसेप्ट किया जाए।
नतीजतन एक्सपेंसिव सरफेस टू एयर मिसाइल्स सस्ते ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होने लगते हैं, जो इक्तिसादी तौर पर भी दिफाई निजाम को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तानी फौज के लिए OWES की अफादियत सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, ये सिस्टम्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, बॉर्डर सर्वेलेंस और एसिमेट्रिक वॉरफेयर सिनेरियोज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बायली इलाकों या दुश्वार गुजार सरहदी खित्तों में जहां रिवायती एयर पावर का इस्तेमाल महंगा या महदूद हो, वहां ये ऑटोनमस स्ट्राइक सिस्टम्स निस्बतन कम लागत और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम करते हैं। मजीद पाकिस्तान AI एनेबल्ड टारगेटिंग और ऑटोनमस नेविगेशन जैसे शोबों में भी बदतरीज पेशरफ्त कर रहा है। मुस्तकबिल के OWES सिर्फ प्री प्रोग्राम रास्तों पर नहीं चलेंगे, बल्कि बैटलफील्ड कंडीशंस के मुताबिक अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज भी कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान इस मैदान में कामयाबी हासिल कर लेता है तो इसकी दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। दिफाई तज्जिया निगार इस बात पर भी जोर देते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ प्लेटफॉर्म्स बनाने पर नहीं बल्कि सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो देना होगी। मिसाल के तौर पर सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस, बैटलफील्ड नेटवर्किंग एंड इंडिजिनस इंजन मैन्युफैक्चरिंग ऐसे शोबे हैं जिनके बगैर OWE इकोसिस्टम मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फिजाया के लिए भी ये प्रोग्राम मुस्तकबिल में अहम साबित हो सकता है। रिवायती जंगी तैयारे महंगे होते जा रहे हैं, जबकि उनके नुकसानात का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में अनमैन्ड स्ट्राइक सिस्टम्स एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर सकते हैं। एक मुमकिना हिकमत अमली ये हो सकती है कि मैन्ड फाइटर्स दुश्मन के एयर स्पेस से फासले पर रहें, जबकि OWES और स्टेल्थ ड्रोन्स अंदर जाकर हाई रिस्क टारगेट्स को निशाना बनाएं। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में रीयूजेबल लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और डिस्पोजेबल कामिकाज़े सिस्टम्स को एक साथ इस्तेमाल करेगा। इस हाइब्रिड डॉक्ट्रिन के जरिए कम लागत और हाई एंड कैपेबिलिटीज को यकजा किया जा सकेगा। पाकिस्तानी दिफाई बरामदात के लिए भी ये शोबा उम्मीद की नई किरण बन सकता है। कई तरक्की पजीर मुल्क महंगे मगरिबी सिस्टम्स खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, मगर उन्हें कम लागत स्ट्राइक ड्रोन्स की जरूरत है। अगर पाकिस्तान काबिल-ए-एतमाद और मुअस्सिर OWES तैयार करने में कामयाब हो जाता है तो अफ्रीका-मशरिक-ए-वुस्ता और वस्ती एशिया की मार्केट्स में इसके लिए मौके पैदा हो सकते हैं। ताहम इस रास्ते में चैलेंजेस भी कम नहीं। सबसे बड़ा मसला फंडिंग और सस्टेन्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का है। एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स, मिनिएचर सेंसर्स, इसके अलावा सैंक्शंस या टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस भी मुस्तकबिल में रुकावट बन सकते हैं। पाकिस्तान को ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन के मामले में भी वाज़ेह हिकमत अमली बनानी होगी। सिर्फ वेपन्स डेवलप करना काफी नहीं, असल कामयाबी उन्हें बैटलफील्ड कमांड स्ट्रक्चर में मुअस्सिर अंदाज से इंटीग्रेट करने में है। अगर मुख्तलिफ सर्विस आर्म्स अलग अलग सिस्टम्स इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंसी कम हो सकती है। इसीलिए जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर्स और ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन इंतहाई अहम होंगे। इस पूरे मंजरनामे में नेस्ट का किरदार भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये इदारा यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और डिफेंस सेक्टर के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की नई नस्ल के इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम में शामिल करना मुस्तकबिल की जंगी टेक्नोलॉजी के लिए निहायत जरूरी समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगले 5 से 10 सालों में जनूबी एशिया में ड्रोन सेंट्रिक डिटरेंस एक हकीकत बन सकती है। रिवायती मिसाइल रेस के साथ साथ अब ऑटोनमस सिस्टम्स की रेस भी तेज हो रही है। पाकिस्तान अगर अपने मौजूदा प्रोग्राम्स को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाता है तो वो खित्ते में एक अहम ड्रोन वॉरफेयर पावर के तौर पर उभर सकता है। हाईमार्क 25 TG, बाज डेल्टा, सरफरोश, सरकाश और ब्लेज 75 जैसे मंसूबे दरअसल एक बड़े विजन के इब्तिदाई मराहल हैं। इन सिस्टम्स का मकसद सिर्फ टैक्टिकल स्ट्राइक्स नहीं बल्कि दुश्मन के पूरे दिफाई आर्किटेक्चर को दबाव में लाना है। कम कीमत, तेज रफ्तार और मास डिप्लॉयबल प्लेटफॉर्म्स मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई सनत अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि आने वाली जंगों में क्वांटिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी क्वालिटी। यही वजह है कि सस्ते मगर इंटेलिजेंट स्ट्राइक सिस्टम्स की तरफ ये तेजी से बढ़ता हुआ रुझान दरअसल एक वसी अस्करी तब्दीली की अलामत समझा जा रहा है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इतला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।